यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो आए दिन हमारे वैली और ख़ासकर इलाक़े शाहबाद में मनशियात में मुब्तला हुए हमारे मासूम बच्चे खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हमारे मासूम और कमसिन बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं अपने जानों को गंवाते हैं, उस सिलसिले में हमने ये एमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि हम कैसे एक सिविल सोसाइटी औकाफ यहाँ के डोरू शाहबाद डोरू वेरीना के औकाफ कमेटियाँ और ये सिविल सोसाइटियाँ समाजी कारकुन सभी मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छी बात है कि जाहिद साहब को इस चीज़ का एक दुख हुआ कि आए दिन यहाँ के बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, तो कम से कम हमें अब इस लास्ट स्टेज पर सुधारने की ज़रूरत है। हाल ही में आप देख रहे हैं कि परसों दूसरी ईद को हमारे 8-10 बच्चे बाइकों पर सवार होकर हुबल मंडू की तरफ गए। जब वहाँ लास्ट पर पहुँचे, वहाँ वो ट्रैकिंग कर रहे थे। जहाँ तक मैंने सुना है, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनके डेथ के बाद पुलिस ने कोई 24-25 डब्बी सिगरेट और दीगर चीज़ें वहाँ से उठाई। तो बज़ाहिर वो ड्रग में मुलविस थे और अपने जान को गंवा बैठे। अपने परिवार को मुसीबत में डालकर रोने की सिवा उनको कुछ दिया ही नहीं। समाज के लिए 1 घंटा सर्व किया। मुझे लगता है अगर कल हम इसी तरीके से निकलेंगे, इन लोगों को घर जाएंगे, इनको समझाएंगे, भाई आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, हम लोगों को पता है कौन घर क्या करता है, कहाँ से इनको ये सप्लाई होती है, ये हमें देखना है और इस चीज़ को वहीं पर रोकना है। दूसरी बात, हम उतना जिसमें कोशिश नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा मीडिया हमें साथ नहीं देते। इस डिपार्टमेंट, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, इस वक्त इतना उनके पास नेटवर्क है, किस घर में कौन मेहमान जाता है, शाम को वो छापा मारते हैं। तुम लोगों के पास जो मेहमान था, अगर किसी के घर में पीर भी आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी एडमिनिस्ट्रेशन को होती है। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को ये पता है ये धंधा कहाँ से शुरू होता है, वो खुद कोई कोशिश ही नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जावेद साहब को, इसलिए हमारे बोधा साहब को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि उनको छोड़कर हमें भी कुछ करना चाहिए, वरना हमारा तो इसमें कोई काम ही नहीं था। आप देख रहे हैं कि आजकल मनशियात की वजह से हमारी नौजवान नस्ल की ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं, हमारे बच्चे खुदकुशी पर आमादा हो रहे हैं, पूरा समाज जो है खामोश तमाशा ही बैठा हुआ है। इस तमाशे को ख़त्म करने के लिए हम सब को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और देखना यह है कि इसकी वजह क्या है, नासूर कहाँ से निकलता है, पेडलर कौन है और कंज्यूमर कौन है। जब तक हम जो सप्लायर है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब हम उसको नहीं निकाल लेंगे कि वो कहाँ पर है, कौन है, क्या करता है, किसकी सरपरस्ती उसे हासिल है, तब तक शायद इस चीज़ का खात्मा करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाए। हमने यहाँ जब बात हो रही थी हमारी आपस में, जितने मौजूदीन यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं, हमने सोचा कि क्लस्टर वाइज भी हम देखेंगे कि 4-5 घर अपने अपने 5 घरों का ख्याल रखेंगे, ऐसे एक वॉलंटियर्स की टोली बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद असल में ये देखने की ज़रूरत है कि ये सप्लायर कौन, पेडलर हमारा कौन है, इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जब तक हम असल नासूर को, असल बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, तब तक शायद ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि इस बीमारी को खत्म। हम तो बच्चे को समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसको देख लेंगे कि कहाँ वो बिगड़ा हुआ है, क्या वजह है उसके बिगड़ने की, क्या सूरत है उसको इस बिगाड़ से नीचे निकालने की। लेकिन वो जो ताक में शिकारी बैठा है, वो सोच रहा है हर वक्त कि कैसे मैं ये चीज़ सप्लाई करूं, कैसे मैं इसकी फरोख्त करूं, तो उस शिकारी को फंसाने की ज़रूरत है। हम उसी लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम देखें कि कहाँ से ये नासूर आ जाता है, कौन इसको पनपने दे रहा है। तो और मजबूत कोशिश होगी हमारी, सर जोड़ कर हम बैठेंगे, जितने लोग यहाँ आए हैं इसी जज्बे और जोश के साथ आए हैं कि इस चीज़ को कैसे हम जड़ से उखाड़ दें। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी तरफ से भरपूर कोशिश होगी, हम ऐसे लोगों को समाज से अलहदा करने की कोशिश करेंगे और जो लोग इस चीज़ में मुनव्वस हैं उनकी भी काउंसलिंग करने की हमारी तरफ। यूनिट जो होता है वो घर होता है, यूनिट जो होता है वो वालिदैन होते हैं, वालिदैन के बाद होता है इस्लाही माशरा में तालीमी रोल का अदा,
ایجوکیشن کا ادا. افسوس کی بات ہے یہاں والدین جو ہے وہ بالکل اس سے بالکل بے خبر نہیں ہے مگر کوتاہی برت رہے ہیں. گھر سے لے کر والدین سے لے کر سماج سے سوسائٹی سے لے کر جو آرگنائزیشن ہے اوقاف ہے کیونکہ ہر مسجد کا صدر اوقاف جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے علاقے. اس کو یہ ذمہ داری ہے کہ میں مسجد میں دیکھوں یہاں ٹاٹ ہے یہاں باقی قالین ہے یہاں سب کچھ ہے. نہیں اس کو دیکھنا ہے میرا ارد گرد جو معاشرہ ہے کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے کیونکہ اسلام میں ہمیں ایک ہی طبقے کی حفاظت نہیں کرتی. خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں وہ بہتر ہے جو لوگوں کی بہتری کے لیے سوچے گا. لہذا یہ ذمہ داری ہم سبوں پر ہے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کی وساطت سے آپ کا جو رول ہے اہم رول ہے آپ کے اس رول سے سماج میں زیادہ اصلاح ہو جائے.